दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है तस्वीर में कि यूपी और उत्तराखंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तैयारियां वहां भी शुरू हो चुकी हैं। बिसात बिछ चुकी है, अब आगे काम शुरू हो जाएगा और कुछ महीनों के बाद तो आप देखेंगे कि किस तरह से चुनाव का घोड़ा तेजी तेजी दौड़ने लगेगा। लेकिन किसके हाथ में वो जीत का परचम लहराएगा, वो एक साल के बाद सामने आ जाएगा। यहां पर बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, पहले ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर की पूरी हवा निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, मुकदमेबाजी कर ली, तमाम चीजें वहां पर हो गई। ऐसी परिस्थिति में अब पता चल रहा है कि भाई ये एसआईआर वाला जो शगुफा है जिसने बिहार में पूरा मामला बदल दिया, आरजेडी को बिल्कुल दो गज जिसे कहते हैं ना नीचे जाकर के छोड़ दिया, इस तरह की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। तो क्या वाकई में एसआईआर का पूरा बड़ा रोल है? फॉर्म 7 का बहुत बड़ा रोल क्या यहाँ पे होने जा रहा है? अब यहाँ पर चर्चाएं निकल के आ रही हैं इससे जुड़ी हुई, बड़ी हैरान करने वाली हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं, वो आपको ये सच बताएंगे, सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पहले से ही चुनाव से पहले अभी मतलब ये तस्वीरें ग्राउंड पर दिखाई देने लगी हैं। क्या वाकई में चुनाव की ये धांधली शुरू हो चुकी है? ये बड़ी बात यहाँ पर है। क्या वाकई में चुनाव में धांधली होगी या फिर ये एक अलग तरह की चर्चा है जो कि लगातार चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की चर्चाएं इस बात को लेकर के हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट कभी निकला नहीं। चुनाव आयोग को कितनी चिट्ठियां लिख दे, कोई कुछ कर ले, हजारों कंप्लेंट जा चुकी। तो चुनाव आयोग से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। चुनाव आयुक्त जो है इस वक्त ज्ञानेश्वर कुमार, उनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जिन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही धुन में अलग तरह से काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है। हमारे साथ शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का काफी मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं और वहां पर एक लंबा चौड़ा अनुभव उनको रहा है और वहां पर वो जगह जगह जा चुके हैं, ऑलमोस्ट हर जगह को समझते हैं। और जो जिस तरह से चुनाव से पहले चीजें शुरू हो चुकी हैं उसके बारे में भी उनको बड़ी आई ओपनिंग जिसे कहते हैं कि आंखें खोल देने वाली जानकारी है। आइए बात करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। हिस्टोरिक की क्या बात करें। अभी दिल्ली के एक थाने में यूजीसी के मामले में प्रदर्शन कर रही दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियों को गाली देते हुए एक झुंड घुसा थाने के भीतर, दिल्ली में, देश की राजधानी के थाने में, और वीडियो मौजूद है जो गालियां वो लोग दे रहे हैं। कानून का राज खत्म है। हम देख रहे हैं जगह जगह किसी गरीब मुसलमान को, साधारण इंसान को, रोजी रोटी पटरी पे कमाने वाले को, छोटी दुकान किए हुए आदमी को गुंडे 10-20 पहुंच जा रहे हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, कानून हाथ में लेना, किसी को भी पीट देना, हाथ पैर तोड़ देना, जान से पीट पीट के मार देना, ये सब आम फहम हो रहा है। उड़ीसा से, उत्तराखंड से रोज बाढ़ आई हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री गण ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को हम टेक्निकल डिसीजन करते हुए पा रहे हैं। तो हमने तो अपने को तहस नहस कर लिया है। देखिए, अभी तो अब चुनाव पर मुझे मैं तो बहुत शंका करने लगा हूँ। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, 4 करोड़ वोट तो उन्होंने पहले ही कम किए हैं। अब उसमें कितना सही कितना गलत है, चूंकि इस तरह की जांच करने के लिए ये मशीन के द्वारा लर्न करने लायक वो डाटा देते नहीं है। अब इतनी बड़ी टीम किसी विपक्षी दल के पास है कि नहीं है कि वो एक एक विधानसभा के 403 में इसकी एनालिसिस कर सके, पिछले डाटा से, नए डाटा से, और उसके पास इतने कार्यकर्ता हों जो फील्ड पे 1 लाख के करीब गांव हमारे हैं, जिनमें जाके वो सब जगह इसको जांच कर सके। जबकि दूसरी तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिसको अखिलेश यादव ने भी और अन्य लोगों ने भी उठाया है, कि इसमें बड़े पैमाने पर सभी जगह 1,11,000 के आसपास तो इसमें वो आई हैं, क्या नाम, फॉर्म 7 की शिकायतें। बिल्कुल सर, ये इस तरह के सच होते हैं जो कि जब खुलकर सामने आते हैं तो बहुत बड़े बदसूरत रूप में दिखाई देते हैं कि हमारा समाज कहाँ है। क्योंकि मैंने खुद बहुत लंबे वक्त इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह से बच्चियों को बचाना, रेड करना, रैकेट को बस्ट करना, ये सब किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये मैं समझती हूँ कि कहाँ कहाँ कितना क्या क्या हो रहा है। अभी भी मुझे कितनी बार अलग अलग इस तरह के इनपुट्स मिलते हैं सोर्सेज से, ये सब हो रहा है। यहाँ पर सर एक केस मुझे याद आता है संजना जॉन के ब्रदर का, आनंद जॉन, जो कि कई साल पहले अमेरिका में एक फैशन डिजाइनर के तौर पर वहां पर स्टैब्लिश हो रहे थे। फिर उन पर रेप केसेस लगते हैं, 12 रेप केसेस में उन्हें 59 इयर्स की जेल होती है। मतलब जो उम्र भी खत्म हो जाए तो जेल खत्म ना हो, और वो लगातार जेल में हैं। और उनकी परिवार का, उनकी माँ और बहन का ये कहना था कि क्योंकि वो अमेरिका में
इंडियन हैं और एक बहुत अच्छे शिखर पर जा रहे थे, टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ गए, तो उनके खिलाफ एक लॉबी ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की। क्योंकि मैंने उसके कई दस्तावेज खुद देखे, कई साल पुरानी बात है, मैंने खुद सारी चीजें जांची थी। तो लगता था कि हाँ, सडनली एकदम से 12 लड़कियां रेप केस करने कैसे आ गई। आपको पता लग जाता है, एक माइंडसेट दिख जाती है उस सिचुएशन का। तो बड़ी बात ये कि जहां पर वो ऐसे देश हैं जहां ये सब होता है सर, हमारे देश में यहाँ पर निर्भया के केस में, वहां पे तो वो अभी तक जेल काट रहे हैं, जिसमें मतलब यहाँ निर्भया सामने चली गई है, मतलब हमने वो केस भी कवर किया, और यहाँ पर वो नाबालिग बच निकलता है क्योंकि वो सिर्फ अपने रजिस्टर के अंदर अपनी डेट चेंज करा लेता है। तो सर बड़ी बात ये कि हमें कितने साल लगेंगे ऐसी सिचुएशन से जूझकर निकलने में, एक क्लैरिटी आने में। मतलब अपनी जिंदगी में तो मुझे लगता नहीं कि हम वो कुछ क्लियर देख पाएंगे चीजें। जहां पे ये कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है और इतने बड़े चेंजेस कर रहे हैं, वहां ये वाले हिस्टोरिक बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। हिस्टोरिक यूजीसी, ये यूसीसी और ये सब मिलता है, बट ये नहीं मिलता सर। हिस्टोरिक की क्या बात करें, अभी दिल्ली के एक थाने में यूजीसी के मामले में प्रदर्शन कर रही दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियों को गाली देते हुए एक झुंड घुसा थाने के भीतर, दिल्ली में, देश की राजधानी के थाने में। और वीडियो मौजूद है, जो गालियां वो लोग दे रहे हैं, आके वो बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि मतलब वो सब उन शब्दों को दोहराना मुश्किल है, गालियां दे रहे हैं जैसे गालियां हमारे यहाँ सड़क पे औसत लोग देते हैं, जो स्त्रियों के अंगों से संबंधित होती है, उनके रिश्तों से संबंधित होती है। और वो जो है खुलेआम उसके वीडियोस बहुत उपलब्ध है। डेटोरेट कर गया, निचले स्तर पर आ रही हैं चीजें, ऐसा कानून लग का रहा है। राज खत्म है। हम देख रहे हैं जगह जगह किसी गरीब मुसलमान को, साधारण इंसान को, रोजी रोटी पटरी पे कमाने वाले को, छोटी दुकान किए हुए आदमी को गुंडे 10-20 पहुंच जा रहे हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, कानून हाथ में लेना, किसी को भी पीट देना, हाथ पैर तोड़ देना, जान से पीट पीट के मार देना, ये सब आम फहम हो रहा है। उड़ीसा से, उत्तराखंड से रोज बाढ़ आई हुई है, यहाँ के मुख्यमंत्री गण ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक को हम टेक्निकल डिसीजन करते हुए पा रहे हैं। तो हमने तो अपने को तहस नहस कर लिया है। आपको तो खैर, आपकी उम्र हमसे छोटी है तो आपके पास ज्यादा वक्त है, लेकिन हमें अब बहुत मतलब निराशा हो रही है। जो भी हमारे सामने भविष्य है समझ उसमें सकती हूँ सर। ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं जिनसे हौसला बढ़े। बहुत निराशाजनक परिदृश्य है जी। और सर इस तरह की जितनी भी केसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब 8 महीने के बाद तो मेरे ख्याल से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होगा। और पिछली बार मुझे याद है कि अम, अ, एक केरल से या साउथ में, केरल से वो जो हिजाब वाला मामला, कर्नाटक से शुरू हुआ था हिजाब वाला मामला, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और हम सबके आकलन जो थे वो बदल गए थे, कि हम कोई भी उस रिजल्ट से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे यूपी में, जो कि रिजल्ट निकल कर आया था। क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड पे गई, आप खुद बहुत, मुझे अच्छे से याद है आपने कितना ट्रैवल किया था तब, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहे थे वो नहीं थे। तो क्या इस बार यूपी उत्तराखंड का चुनाव जो है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 24 में, क्योंकि 37 सीटें भले ही समाजवादी पार्टी ले गई, लेकिन अब दिल्ली की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से वापस से कंट्रोलिंग लिया जाए। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी भी यहाँ पे एक बड़ी है। तो ये खिचड़ी में क्लैरिटी क्या आने वाली है सर? देखिए, अभी तो अब चुनावों पर मुझे मैं तो बहुत शंका करने लगा हूँ। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, 4 करोड़ वोट तो उन्होंने पहले ही कम किए हैं। अब उसमें कितना सही कितना गलत है, चूंकि इस तरह की जांच करने के लिए ये मशीन के द्वारा लर्न करने लायक वो डाटा देते नहीं है। अब इतनी बड़ी टीम किसी विपक्षी दल के पास है कि नहीं है कि वो एक एक विधानसभा के 403 में इसकी एनालिसिस कर सके, पिछले डाटा से, नए डाटा से, और उसके पास इतने कार्यकर्ता हों जो फील्ड पे 1 लाख के करीब गांव हमारे हैं, जिनमें जाके वो सब जगह इसको जांच कर सके। जबकि दूसरी तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिसको अखिलेश यादव ने भी और अन्य लोगों ने भी उठाया है, कि इसमें बड़े पैमाने पर सभी जगह 1,11,000 के आसपास तो इसमें वो आई हैं, क्या नाम, फॉर्म 7 की शिकायतें। और लगभग सभी जगह ये आ रहा है कि सब बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, उनके पास यानी पहले से लिस्ट है। और वो ज्यादातर जगहों पे माइनॉरिटी या यादव या ओबीसी के लोगों के या दलित लोगों के मत की शिकायतें हो रही हैं। तो अगर इस तरह से 1-1.5 करोड़ वोट अगर डिस्टर्ब कर लिया जाएगा, पहले जो लिस्ट बनी है उसमें भी पता नहीं कितना सच कितना गलत है, क्योंकि जांच नहीं, इन सब की कोई जांच करने न हो पा रही है, न वो करने की कोई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। और कोर्ट्स वगैरह भी इन सब चीजों पे अजीब सी व्यवहार कर रही हैं।
और ये सब चीजें ज्यों की त्यों चलने दे रही हैं बिना जवाबदेही के। जो कोई भी प्रशासन चलेगा तो हमें नहीं मालूम कि उस स्केल में वो कितनी गड़बड़ियां कर चुका है और कितनी गड़बड़ियां करा सकता है। जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत मेहनत से तैयार किए गए दस्तावेजों और इंफॉर्मेशन और स्टडी और टेक्निकल स्टडी के जरिए लगाए, उन सबको हम लोगों ने दरी के किनारे कर दिया। क्योंकि पूरा प्रशासन जो है एक तरफा चल रहा है। वो लोकतांत्रिक आदत ही नहीं लग रही उसमें। किसी चीज की जवाबदेही करनी है, लोगों का विश्वास जीतना है, ये उसकी जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं। वो हर चीज को बुलडोज करना चाहते हैं। तो ये जो बुलडोज करने वाली परिस्थिति है, इस परिस्थिति में चुनाव के क्या नतीजे होंगे, मैं तो अब आकलन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं ये कैसे होंगे और क्या हमारे लोग आने वाले 2-3 सालों में फिर ये विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लेंगे ये सब नतीजे देखने के बाद, या इससे वो भी निराश हो जाएंगे। मुझे बड़ी अजीब परिस्थितियां सामने दिख रही हैं। जिस तरह का चुनाव आयोग गठित किया गया, जैसा वो कानून बनाया गया, वो सब चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ संदेह बढ़ाने वाली और साफ साफ बेईमानी करती हुई नजर आ रही है। और डिफरेंट हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स में भी जो कुछ हो रहा है, ये पूरे सिस्टम ने अपने आप को लोगों में निराशा भरने जैसा एक मशीन में बदल लिया है। और ये चीज बहुत खतरनाक समाज के लिए होती है कि जब उसमें जवाबदेही खत्म हो जाए और शून्यता भरने लगे, तो फिर ये बहुत हमें नहीं पता कि किस तरह से प्रकट होगी भविष्य में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।